तो ये खड़ी हुई है हमारे पीछे नई दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। तेजस राजधानी का तो एक आज नहीं था, राजधानी में जर्नी चल रही थी। मेन चैनल पे आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, बढ़िया जर्नी रही। वैसे एक बार मुंबई की लोकल में हमने जर्नी की थी, एक्सपीरियंस किया था और आपके साथ शेयर किया था, पूरी जर्नी दिखाई थी मुंबई लोकल की। और आज हम सोच रहे हैं कि मुंबई की AC लोकल थोड़ी एक्सप्लोर की जाए, जर्नी दिखाई जाए। अभी तो फिलहाल सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं, तो सोच रहे हैं काफ़ी समय, शाम को हमारी नेक्स्ट ट्रेन है, मुंबई रुकना भी नहीं है हमको। शाम को क्या मतलब दिन में ही कह सकते हो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम सोच रहे हैं मुंबई लोकल थोड़ी एक्सपीरियंस की जाए, कैसी क्या है जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। यह है मुंबई सेंट्रल। अभी देखना पड़ेगा कि मुंबई लोकल कहाँ की किस रूट की मिलने वाली है। तो ये अपना मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, यहाँ के सारी लाइन्स एंड हो जाती हैं। ये अपने बैठने का स्पेस है, वेटिंग हॉल वगैरह। और यहीं पर अभी आप नीचे से आओगे तो ऊपर डायरेक्ट लोकल ट्रेन का जो स्टेशन है ना, मुंबई सेंट्रल लोकल स्टेशन आप कह सकते हो, यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ से आके आप डायरेक्ट आ सकते हो। और हाँ, टिकट लेना है तो सबसे पहले यहाँ आना पड़ेगा। तो मतलब आप यहाँ से ऊपर आए तो उस साइड में जाओगे तो दिखाते हैं हम आपको वो रास्ता, और यहाँ आपको टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अभी ये AC लोकल का हमने टिकट ले लिया 35 रुपये का, मतलब 6 किलोमीटर के लिए 35 रुपये का टिकट है। चलो ये देखते हैं भाई AC लोकल की यात्रा कैसी रहने वाली है। तो ये बढ़िया चीज़ है, ये फ्लाईओवर से पूरा अच्छे से लोकल स्टेशन कनेक्ट किया गया है। ये देखो ये लोकल ट्रेन आ गई है, ये लोकल ट्रेन है। और यहाँ पर अपनी एक्सप्रेस ट्रेन लगती हैं आकर। ये देखो इल्लू भाई अपने वेब 7 यहाँ खड़े हुए हैं, राजधानी खड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आपको ये लोकल स्टेशन बहुत अच्छे से कनेक्शन मिल जाएगा। बाकी ये रेलवे स्टेशन देख लो, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में रेलवे स्टेशन है, बढ़िया है भाई। यहाँ से एक लोकल आ रही है, एक लोकल जा रही है। बहुत बिजी दिखेगा आपको भाई मुंबई जब भी आप आओगे। टिकट वगैरह लेने में समय लग गया। 9-2 वाली जो लोकल थी ना AC लोकल, वो तो निकल गई है। बाकी अब अगली जो लोकल आएगी ना AC लोकल, वैसे तो ये बहुत सारी देखो आ ही रही है बैक टू बैक, तो इसमें तो अभी जाना नहीं। और आज तो काफ़ी खाली भी है, ये देखो काफ़ी खाली जा रही है लोकल। तो अभी जो नेक्स्ट AC लोकल आएगी ना, ये आएगी अपनी 9:33 पे, विरार वाली, फिर बोरीवली वाली। फिर तो मतलब पास ही है, अभी 9:33 तक वेट करना पड़ेगा लगभग यहाँ पे। ऐसे ये जो लोकल है ना, ये आएगी अपनी चर्च गेट से विरार। तो अभी देखो ये वाली जो लोकल है ना, ये विरार साइड से आ रही है और अपन को विरार साइड वाली ही पकड़नी है लोकल। हमें लग रहा है यही अभी चर्च गेट जाएगी और चर्च गेट से वापस आएगी। अब देख लो इस पर जो एडवर्टीजमेंट है ना टाइगर बाम की, अगर यही वाली आई तो फिर समझ लेंगे यही थी। बाकी देखो सर, नॉर्मल नॉन AC लोकल तो धड़ाधड़ आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। लेकिन AC लोकल की क्या है कि क्वांटिटी काफ़ी कम है। और यहाँ पर भी देखो मेट्रो की तरह टाइमिंग्स वगैरह प्रॉपर शो होती है। अभी देखो दिखा रहा है AC लोकल आ रही है अपनी 12 कोच वाली, ठीक है, 12 डिब्बे वाली 9:33 पे, और इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी अभी बस। अभी देखो 9:39 हो गया है, लगभग 6 मिनट की देरी से ये आ गई अपनी AC लोकल। और वही वाला रेक है जो अभी बगल से निकला था ना थोड़ी देर पहले। उसके बाद खैर 2 और रेक निकले थे, लेकिन ये वही है जिस पर एडवर्टीजमेंट हो रखी थी, बाम वाली। ये जा रही है चर्च गेट से विरार। ये देखो ऑटोमेटिक डोर्स आपको इस AC लोकल में देखने को मिल जाएंगे, और अंदर आते ही एकदम चिल्ड। और ये देख लो, ये है फर्स्ट लुक इस AC लोकल का। फुल जो है ना आपको पूरे AC वाले ही कोचेस देखने को मिलेंगे खैर इस लोकल में। और ऊपर की साइड में प्रॉपर ऐसे ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं, और फैंस वगैरह भी लगे हुए हैं, बट इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये लो ऑटोमेटिक डोर्स हो गए यहाँ पर बंद अपने। और एकदम मेन लाइन प्लेटफॉर्म के सारे स्टेशंस रहते हैं लोकल ट्रेन्स के। देखो एक्सेलरेशन भी बढ़िया देखने को मिलेगी आपको लोकल ट्रेन्स की यहाँ पर। ये निकल रहे हैं हम लोग अभी मुंबई सेंट्रल लोकल रेलवे स्टेशन से। भाई साहब AC इतना चिल्ड है ना इसमें गाड़ी में, तगड़ा। मतलब अभी हम आ रहे हैं राजधानी से, उसमें भी नहीं चल रहा था इतना तगड़ा, तो AC इतना इसमें चल रहा है। प्रॉपर अनाउंसमेंट वगैरह होती है। और ये देख लो अभी अपनी AC लोकल और नॉर्मल स्लो लोकल जो है ना उसके संग रेस चल रही है। अब बस यही है, AC लोकल में बाहर हाथ निकाल के उस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं करा जा सकती। बट यहाँ देखो ये स्लो लोकल है जो बगल में चल रही है, और बढ़िया भाग रही है भाई ये। और सभी ट्रेनों पे देखो ब्रांड की एडवर्टीजमेंट बहुत तगड़ी हो रखी है। इस पे LIC की हो रखी है। नागरिकांना त्यांच्यासाठी आरक्षित तसेच तरतूद
मदत करावी आणि त्यांना त्यांच्या जागेवर बसू द्यावे। अब इसका क्या है कि स्लो लोकल जो है ये रुकती हुई जाएगी, तो इसका यहाँ हॉल्ट है और यहाँ हम लोग इसको ओवरटेक कर देंगे। ये आ गया महालक्ष्मी लोकल स्टेशन, ये लो ओवरटेक कर दिया इसको। ये आ गया भाई मुंबई सेंट्रल से निकलने के बाद पहला स्टॉप इस एसी लोकल का, दादर। ओहो क्राउड बहुत तगड़ा रहता है हमेशा, दादर पे बहुत तगड़ी भीड़ रहती है। ये देखो आपको लग रहा है यहाँ से तो फुल हो जाएगी एकदम, ये ऑलमोस्ट। चलो भाई ये पहुँच गए अभी हम लोग दादर लोकल स्टेशन। टाइगर बाम मेट्रो के टाइगर बाम लोकल ट्रेन के साथ में। चलो भाई साहब ये निकल गई अपनी एसी लोकल यहाँ से, तुरंत स्पीड अप हो जाती है भाई, एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया रहती है। ये देखो अभी थोड़ा सा दादर स्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब आप सेंट्रल लाइन मतलब CSMT से निकलते हो, अपनी CR राजधानी वगैरह निकलती है, तो दादर सेंट्रल स्किप करती है और ये है दादर वेस्टर्न। दोनों दादर रेलवे स्टेशन ही है, बट ये वेस्टर्न रेलवेज का है, वो सेंट्रल रेलवेज का है, और दोनों कनेक्टेड है आपस में सेम लोकेशन पे। एकदम यूनिक रेलवे स्टेशन है ये, समझ लो आप। ये दादर वेस्टर्न रेलवेज आधा ऑपरेट करता है और आधा सेंट्रल रेलवेज। तो अभी हमारा प्लान ये है कि यहाँ हम उतर गए, एसी लोकल से ज़्यादा ट्रैवल नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ उसमें दिखाई नहीं सकते थे। अब यहाँ पर हम उतर गए, अब यहाँ से हम चेंज करेंगे, एक और टिकट लेंगे CSMT की। तो अब हम यहाँ से CSMT जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर थोड़ा सा महाराष्ट्रियन फूड वगैरह अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके वो ट्राई करने वाले। क्योंकि लास्ट अभी पुणे गए थे, तो पुणे में जैसा खाना हमको चाहिए था एकदम वैसा तो नहीं मिला। मिसल पाव वगैरह काफ़ी बढ़िया मिला था वहाँ का, वो ट्राई किया था, बट यहाँ की कुछ चीज़ें। तो ये देखो ये एक और एसी लोकल आ गई है, ये बोरीवली जाने वाली है, और इस पर एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये वाली बढ़िया है। उधर से दिखाते हैं थोड़ा आपको। ये फुट ओवर ब्रिज वगैरह आपको यहाँ मिलेंगे प्रॉपर दादर रेलवे स्टेशन पे। इनकी भी यूज़ हम आपको बताएं। ये देखो ये है वो एसी लोकल, मस्त लग रही है ना ये वाली एसी लोकल, उससे तो बहुत बढ़िया लग रही है, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, एकदम ओरिजिनल लिवरी। ये है ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल लिवरी एसी लोकल की, ये बढ़िया लग रही है भाई। बाकी ये देख लो, ये है दादर रेलवे स्टेशन। यहाँ से क्या है कि ये देखो ये फ्लाईओवर जा रहा है, ये यहाँ से कनेक्टेड होके और फिर आगे वो देखो उधर को, तो अपन ये दादर सेंट्रल चले जाएंगे। उधर लिखा हुआ भी है, देखो बोर्ड भी लगा हुआ है प्रॉपर, सेंट्रल रेलवे। तो ये वेस्टर्न और उधर सेंट्रल, ये हिसाब किताब है यहाँ का। तो यहाँ पर ये एक और बड़ा वाला फुट ओवर ब्रिज आपको मिलेगा। ये देखो उधर से हम एक फुट ओवर ब्रिज लेके आए, इधर से कनेक्टेड था इसमें, और यहाँ थोड़ा सा हो गया वेस्टर्न साइड में, तो यहाँ रिजर्वेशन काउंटर मिल जाएगा। और यहाँ से एक और टिकट ले लिया अभी हमने एसी लोकल का, यहाँ से CSMT। और ये भी भाई लगभग 35 रुपये का, हाँ 35 ही रुपये का है। वहाँ से जिस एसी लोकल से आए थे उसका डिस्टेंस था यहाँ तक 6 किलोमीटर का, और 35 रुपये किराया। और यहाँ से CSMT का एसी लोकल का किराया वो भी 35 रुपये, डिस्टेंस है 9 किलोमीटर में। लग रहा है मिनिमम 35 रुपये ही चार्ज रहता होगा ये एसी लोकल का। अभी भाई साहब कोई लोकल आई होगी, भीड़ देखो यहाँ बहुत तगड़ी भीड़ है। ऑफिस टाइमिंग का अभी जो है ना टाइम है ना, एकदम ऑफिस टाइम है अभी, इस वजह से बहुत तगड़ा क्राउड है। ऐसे में हम लगेज लेके पूरा ट्रैवल कर रहे हैं लोकल्स में, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब ये देखो इधर पे जो लोकल जा रही है एकदम फुल पैक जा रही है, इसीलिए हमने भाई साहब एसी लोकल का टिकट लिया है, नॉर्मल वाली का नहीं लिया, क्योंकि अभी ये ऑफिस टाइमिंग्स हैं। अभी देखो लगभग 10 बज रहा है सुबह का, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। हम सब एसी लोकल में आराम से चले जाएंगे। अब लगेज है ना साथ में, अकेले होते तब तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन लगेज के साथ में एक तो शोल्डर बैग है, ट्रॉली बैग है, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये देखो भाई साहब लोकल ट्रेन्स में नॉर्मल वाली में इतना ज़्यादा क्राउड है, बाहर तक लोग एकदम टंग के ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसे में लगेज के संग जाना हम बोल रहे हैं ना, काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है, बहुत तगड़ा क्राउड हो जाता है सुबह सुबह। अभी ऑनलाइन हम ट्रैक कर रहे थे तो हमने देखा वो जो एसी लोकल थी ना, अभी आसपास इस टाइम पे एक ही थी, वो निकल गई है। वो कब निकल गई पता ही नहीं लगा। यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहे हैं तो वो पता ही नहीं रहे, मतलब जो RPF स्टाफ है उनको भी नॉलेज नहीं है एसी लोकल के बारे में, मतलब बहुत कम लोगों को पता रहता है। तो भाई इन्फॉर्मेशन मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो हम यही सोच रहे हैं या तो फास्ट लोकल या फिर अभी डेक्कन क्वीन आ रही है उससे निकल लेते हैं सीधा CSMT के लिए, क्योंकि एसी लोकल तो गई, अब वो नहीं आने वाली। अब अगली जो है वो सीधा लगभग 1 बजे है। इतनी देर तक कौन रुकेगा भाई, 2-2.5 घंटे अब यहाँ पर। ये
आ गई भाई सब डेक्कन क्वीन। अभी हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर। ये यहाँ पर आ गई अभी डेक्कन क्वीन, पुणे से CSMT मुंबई जाने वाली। चलो भाई साहब, अभी अपनी डेक्कन क्वीन निकल रही है दादर से। ऑलमोस्ट गाड़ी यहीं खाली हो जाती है दादर पे ये। तो अभी इस डेक्कन क्वीन के हम सेकंड सिटिंग कोच में चढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये देख लो, ये सेकंड सिटिंग का कोच है। और भाई मेंटेन्ड देखो कितना बढ़िया है, साफ सुथरा एकदम, सीट्स वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन, बढ़िया मेंटेन दिख रहा है भाई। अलग ही इतना टाइम हो गया, मतलब अभी थोड़ा इस गाड़ी को चले हुए, उसके बाद भी मेंटेन चल रही है काफ़ी। और भाई साहब टिकट तो AC का लिया था, लेकिन अभी नॉन AC में जा रहे हैं। चलो 8-9 किलोमीटर की बात है, फटाफट अभी पहुंच जाएंगे, कोई नहीं। अब AC लोकल निकल ही गई तो क्या कर सकते हैं। चलो एक चीज़ है कि ये जो सेंट्रल लाइन है ना, सेंट्रल लाइन पे AC लोकल की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है। और जो अपनी ये वेस्टर्न लाइन है, वेस्टर्न लाइन में आपको काफ़ी AC लोकल देखने को मिलेगी, एक के पीछे एक लगी रहती है, वो तो मिल जाती है इजीली। एक बार और हम प्लान कर रहे थे जब हम CSMT पे थे लास्ट टाइम हम आए थे, तो हमने सोचा था कि AC लोकल की जर्नी करेंगे, लेकिन वो मिली नहीं हमें उस टाइम। और अभी देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मुंबई की, ये बहुत शानदार नज़ारा लगता है जब मुंबई आओ जाओ। वायकुला रेलवे स्टेशन अभी स्किप कर रहे हैं हम लोग। चलो भाई साहब फाइनली पहुंच गए CSMT रेलवे स्टेशन। और सामने ये कोई ट्रेन है, इसमें ये देखो डेक्कन क्वीन वाला SLR कोच लगा रखा है, ये देखो डेक्कन क्वीन में लगा ही है और उधर भी लगा रखा है एक्स्ट्रा वाला। चलो फाइनली भी हम पहुंच गए CSMT। वैसे अगर आप बाय रोड ट्रैवल करोगे ना, तो आपको लगभग 300-400 रुपये कैब में देने पड़ेंगे अपना मुंबई सेंट्रल से CSMT के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरीके से लोकल से जर्नी करोगे कि दादर गए, दादर वेस्टर्न, फिर सेंट्रल से चेंज करके फिर आए, थोड़ा झंझट है। लेकिन हाँ, 70 रुपये में ये सफ़र आप तय कर सकते हो AC से। और अगर आप नॉन AC लोगे तो शायद वो तो 5-10 रुपये का ही टिकट है नॉन AC लोकल का, ठीक है। तो हिसाब से आप कर सकते हो। चलो आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आगे अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो गर्मियों में तो लोकल पैसेंजर्स के लिए एकदम वरदान है ये AC लोकल होगी। इतनी गर्मी हो जाती है और ऐसे में AC में आराम से बैठ के यात्रा हो सकती है। तो AC लोकल तो हमको बढ़िया लगी है, ये कॉन्सेप्ट एक नंबर लगा। और सिटीज़ में भी होना चाहिए आसपास 50-100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के लिए भी ऐसी गाड़ियाँ चलाई जाएँ, जहाँ जैसे जैसे MEMU चलती है ना पैसेंजर ट्रेन की जगह, तो वैसे अगर चला दिया जाए तो और ज़्यादा भाई काफ़ी रूट्स पे ये सुविधा अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तो हम जाएंगे यहाँ से, बढ़िया लंच वगैरह करेंगे, आराम से बैठ के अब चैन से बस खाना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेन है हमारी यहाँ से निकलने के लिए, वो भी LTT से। तो स्टेशन फिर चेंज करना होगा। यहाँ से तो हम कैब से ही जाएंगे आराम से LTT, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।